Good morning, student. This is class 5th, subject science. We will read chapter 4. The name is our skeletal system. हमारे शरीर में हड्डियों का ढांचा. Skeletal system of a human or animal is very useful for it because it can do any movement with the help of its skeletal. जो शरीर में हड्डियों का ढांचा होता है वो किसी भी प्राणी के लिए, मनुष्य के लिए, जानवर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसी की सहायता से यह अपनी गतिविधियां करता है. लेट अस रीड अबाउट ह्यूमन स्केलेटन. द ह्यूमन स्केलेटन इज ए फ्रेम वर्क ऑफ बोन्स. मनुष्य का हड्डियों का ढांचा हड्डियों से बना होता है. दिस फ्रेम वर्क ऑफ बोन्स एनक्लोजेज एंड प्रोटेक्ट्स ऑल द इंटरनल ऑर्गन्स एंड गिव सपोर्ट. ये हड्डियाँ एक दूसरे से जुड़ी होती हैं और ये अंदर के अंगों को रक्षा करती हैं और शरीर को एक आकार देती हैं. इससे ताकत मिलती है और शरीर को आकार भी मिलता है. एन एडल्ट ह्यूमन हैज़ 206 बोन्स ऑफ डिफरेंट साइज शेप्स इन हिज बॉडी. एक वयस्क बड़े मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं जो विभिन्न आकार और प्रकार की होती हैं. उनके डिजाइन अलग अलग होते हैं. कोई लंबी होती है, कोई गोल होती है. पार्ट्स ऑफ स्केलेटन. इस हड्डियों के ढांचे के भाग. द ह्यूमन स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ द स्कल, द बैकबोन, द रिब केज एंड द 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, द 4 लिम्स और आर्म्स एंड द हिंड लिम्स और लेग्स. मनुष्य के हड्डियों के ढांचे में सबसे महत्वपूर्ण जो है स्कल यानी उसकी खोपड़ी है. नेक्स्ट इज बैकबोन. बैकबोन जो है रीढ़ की हड्डी, ये सबसे महत्वपूर्ण है. नेक्स्ट इज रिब केज, पसलियों का पिंजरा ढांचा. 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, 2 जोड़ी, एक जोड़ी 4 लिम्स या आर्म्स, आगे के लिम्स या उन्हें बाजू कहते हैं, और हिंड लिम्स और लेग्स, पीछे के लिम्स या टांगें. दीज लिम्स आर अटैच्ड टू पेयर्स ऑफ गिर्डल, शोल्डर गिर्डल एंड हिप गिर्डल रेस्पेक्टिवली. जो हमारी बाजुएं हैं वे कंधे से जुड़ी हुई होती हैं और जो हमारी टांगें हैं वे हमारे हिप्स से जुड़ी हुई होती हैं. लेट अस रीड अबाउट इट इन डिटेल. अब डिटेल में पढ़ते हैं. द स्कल, खोपड़ी. द स्कल इज मेड अप ऑफ 22 बोन्स. हमारे सिर में 22 हड्डियाँ होती हैं. 8 फ्लैट बोन्स इंटरलॉक टुगेदर एंड क्लोज द डेलिकेट ब्रेन इनसाइड इट. जो हमारे सिर में होती हैं 8 हड्डियाँ होती हैं चपटी, जो हमारे दिमाग को अंदर रखती हैं, सुरक्षित रखती हैं. देयर आर 14 बोन्स इन द फेशियल रीजन एंड अमॉन्ग दैम ओनली द लोअर जॉ इज़ मूवेबल. और जो सामने चेहरे की हड्डियाँ हैं ये 14 हड्डियाँ होती हैं जो कि हमारे चेहरे को बनाती हैं. केवल नीचे जबड़े की ही हड्डी ऐसी होती है सिर में जो हिल सकती है, घूम सकती है. इट एनेबल्स अस टू ईट एंड टॉक. इसकी वजह से ही हम खा सकते हैं और बोल सकते हैं. द नेक्स्ट इज द बैकबोन और स्पाइन. यू मे सी बैकबोन इन द फिगर. इट इज a large bone which forms the main axis of the skeleton.
ये शरीर का बहुत महत्वपूर्ण भाग है जो कि हमारे ढांचे को खड़ा रखता है, मजबूती देता है। इज इट मेड अप ऑफ 33 स्मॉल बोन्स। इसमें छोटी छोटी 33 हड्डियाँ एक के अंदर एक फंसी हुई होती हैं। दीज आर कॉल्ड वर्टिब्रेट। इसे वर्टिब्रेट्स कहते हैं, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग कॉलम बनाता है, जिसे कि वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। ये खड़ा हुआ दंड के रूप में, इसलिए इसे हिंदी में मेरुदंड कहते हैं। डंडे के रूप में हमें खड़ा रखता है, सीधे आकार हमारा शरीर खड़े होने में सक्षम है, इसी के कारण है। द वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट स्पाइनल कॉर्ड। और इसके बीच में से हमारी नसें सिर में से सारे शरीर में आकर फैलती हैं, जो कि इसके बीच से होकर, हड्डियों के बीच से होकर आती हैं, और उनकी सुरक्षा इसी रीढ़ की हड्डी के द्वारा होती है। इसीलिए कभी जब किसी को स्लिप डिस्क हो जाती है, कोई हड्डी बीच की एक आगे पीछे की ओर खिसक जाती है, तो नसों का दर्द होने लगता है। द रिबकेज, दिस इज द रिबकेज। देयर आर 12 पेयर ऑफ bow shaped ribs which form a cage and encloses the heart and lungs। ये 12 जोड़ी मुड़ी हुई हड्डियाँ होती हैं धनुष के आकार की, जो कि हमारे हार्ट को और हमारे लंग्स को, हमारे फेफड़े और हमारे दिल को घेरे रखते हैं। ये क्योंकि बहुत नाजुक भाग होते हैं, इनकी सुरक्षा हमारी पसलियों से ही होती है। द रिब आर डेलिकेट कर्व्ड बोन्स विच आर ज्वाइंट टू द बैकबोन एंड ब्रेस्ट बोन। ये पीछे रीढ़ की हड्डी में और आगे छाती की हड्डी में एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, जिससे कि ये स्थिर रहती हैं। द लोएस्ट 2 पेयर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स आर ज्वाइंट ओनली ऑन द बैकबोन। केवल नीचे की 2 जोड़ी हड्डियाँ ही आप देख सकते हैं, ये नीचे से फ्री हैं, ऊपर बैकबोन में जुड़ी हुई हैं और नीचे से फ्री होती हैं। यही हिलती हुई पसलियाँ हैं। ओके स्टूडेंट, रीड दिस चैप्टर केयरफुली। ध्यान से चैप्टर पढ़ते रहिए, वर्क करते रहिए। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।